हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। हैकी ब्लॉग्स पर। तो गाइस, बहुत टाइम से पता है हम लोगों ने एक चीज़ सोची हुई थी कि महक का एक जल्दी से एक बैंक अकाउंट हम लोग ओपन करवाएंगे। ठीक है, उसी के चलते हुए हम लोगों ने जल्दी से जल्दी जो डॉक्यूमेंट्स महक के इनकम्प्लीट थे वो वो कंप्लीट कराए। क्योंकि पहले महक मुस्लिम थी तो उसके पूरे जो डॉक्यूमेंट था, चाहे मार्कशीट कह लो, आधार कार्ड कह लो, ठीक है, सारे के अंदर महक के घर का एड्रेस और महक मंसूरी लिखा हुआ था। क्योंकि महक का जो पहले पहले वाला सरनेम जो था ना, वो मंसूरी लगाते थे ये लोग। ठीक है, तो हम लोगों ने फटाफट से जल्दी से इसका आधार कार्ड चेंज करवा लिया था। ये देखो आधार कार्ड, ठीक है, जिसके अंदर पिता का नाम हटा के, मतलब कि इनके फादर का नाम हटा के मेरा नाम जो था वो ऐड करवा लिया था हम लोगों ने। मतलब कि पीछे आधार कार्ड के यहाँ पे पापा का नाम हट के पति का नाम, मतलब कि सुधीर सिसोदिया, वो नाम ऐड हो गया था यहाँ पे। ठीक है, जब हम लोगों को मैरिज सर्टिफिकेट जो हम लोगों को मिला था ना, तो उस पर हमारे जो एरिया, जो एड्रेस है ना, उस पर एक कमी हो गई थी। ठीक है, कमी क्या, उन्होंने जब मैरिज सर्टिफिकेट हम लोगों का बनाया ना, तो उन्होंने पूरा जो एड्रेस था ना, जैसे कि हमारा जो एरिया क्या है और हमारा जो वार्ड नंबर क्या है, वो मिस कर गए वो। ठीक है, वो उन्होंने लिखा नहीं और सिर्फ इतना लिख दिया शाहजहाँपुर, जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम है। ठीक है, मैरिज सर्टिफिकेट के अंदर। तो मैरिज सर्टिफिकेट के बिहाफ पे जो आधार कार्ड हमारा चेंज हुआ था, तो उसके अंदर सिर्फ इतना मेंशन करा। उनसे मैंने दीदी से उस टाइम बोला भी था, जब हम लोग पास्ट में हम लोगों ने इंदौर के अंदर जब हम लोग थे वहाँ पे आधार कार्ड चेंज करवाया था, कि इसके अंदर पूरा ना एरिया वगैरह नहीं लिख सकते क्या हम लोग। तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि जो मैरिज सर्टिफिकेट में मेंशन है वही मैं लिख पाऊंगी। ठीक है, तो हम लोगों ने वैसे ही सिर्फ ओनली डिस्ट्रिक्ट करवा दिया था। क्योंकि हम लोगों को उस टाइम इशू था कि कहीं पे मान लो हम लोग घूमने फिरने के लिए भी जाते हैं, तो सबसे पहले आधार कार्ड हम लोगों को होटल के अंदर देना पड़ेगा। अब हम लोग होटल के अंदर अगर आधार कार्ड देते हैं और उसके अंदर महक मंसूरी लिखा होगा, ठीक है, और एक हिंदू लड़के के साथ में, तो वहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट प्रॉब्लम हो जाए। होगी बहुत ज़्यादा। जैसे कि आप लोग देखते ही हो आजकल कितना ज़्यादा स्कैम्स चल रहे हैं और कितने सारे होटल के अंदर रेड पड़ती है और बहुत सारे लोग अटैक करते हैं एक साथ। तो हम लोग थोड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैंने कि अभी वो नाम हटवाते हैं सबसे पहले हम लोग, और सरनेम और ये जो शाहजहाँपुर है हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम है, यही मेंशन करवा देते हैं क्योंकि हम लोग। सरनेम पहले बहुत जरूरी था कि बहुत ज़रूरी एड्रेस तो था, बाद में भी हो जाता, बाद हमने में हो वहां पर जाएगा ये ऐसा सोचा था। सोचा था हम लोगों ने। ठीक है, फिर मुझे पैन कार्ड बनवाना पड़े क्योंकि यार अब एज होगी और अकाउंट तो होना चाहिए ना, एक तो बिल्कुल। तो पर्सनल। उसके बाद में हम लोग अभी थोड़े दिन पहले जब मेरा ब्लड चेकअप करवाने के लिए हम लोग गए थे, आप लोगों ने देखा होगा वीडियो, उस टाइम हम लोगों ने महक का आधार वो पैन कार्ड के लिए उससे अप्लाई कर दिया था। ठीक है, और पैन कार्ड जब हम लोगों ने अप्लाई करा तो वो अराउंड उसको एक हफ्ता लगता ही आने आने में। ठीक है, तो हम लोगों ने उस टाइम अप्लाई करा था। तो अभी परसों के दिन हुआ ऐसा कि मेरे पास में एक मैसेज आया कि आपका जो वो है पैन कार्ड जो है वो वापस भेज दिया गया है ऐसा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा डर गया, अरे अचानक से हम लोगों को तो कोई कॉल भी नहीं आया, कोई मैसेजेस भी नहीं आया कुछ पहले, नहीं, और उससे कुछ भी नहीं, पहले उससे पहले डायरेक्टली उन्होंने भेज दिया। ये कैसे पॉसिबल है। ठीक है, तो उसके बाद में हम लोग महक को लेके, मैं उसका आधार कार्ड लेके, मोबाइल लेके हम लोग पहुंचे पोस्ट ऑफिस में दोनों। ठीक है, हाँ। तो पोस्ट ऑफिस में हम लोग को 4 बज गया था उस टाइम हम लोग पहुंचे। तो उन्होंने ऐसा बोला कि आपका तो ये पार्सल जो है वो 2:30 बजे ही निकल गया है, ऐसा करके उन्होंने बोला। तो फिर उसके आप बाद लेट में हो गए। आप लेट हो गए, आप पहले आते तो शायद मिल जाता, अब आप लोगों को शायद गुजरात जाना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने बोला। ठीक है, तो अब हम लोग सोचने लगे कि यार गुजरात जाना और पड़ेगा गुजरात उस, में और कहाँ पर, कहाँ इतनी पर, दूर। बहुत मतलब बहुत सारे पंगे हो जाते उस टाइम। तो वहाँ का जो स्टाफ था ना पोस्ट ऑफिस का, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था भाई, उन्होंने पूरी हेल्प करी हम लोगों की। और उनको कॉल करा, कांटेक्ट नंबर निकाले, इधर उधर से सब कुछ करा, गाड़ी वाले के नंबर निकाले और नंबर निकाल के हाँ। उसके बाद में उन्होंने पार्सल, हमारा जो 32 नंबर का पार्सल था, उन्होंने वो कलेक्ट करवाया। और उसके बाद में फिर हम लोगों को बोला कि आप एक काम करो, नेक्स्ट डे आ जाना, तो आप लोगों को मैं दे दूंगा ये, ठीक है, पैन कार्ड। तो हम लोगों ने बोला कि ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद में कल आपको पता है कि मैं कहाँ गई हुई थी, मैं कभी बाल स्ट्रेट करवाने गई थी। तो फिर उसके बाद में मैं गया पोस्ट ऑफिस से और पैन कार्ड को कलेक्ट किया और लेके आ गया। ठीक है, अब मेन चीज़ थी कि हम लोग बैंक अकाउंट खुलवाएंगे, ठीक है, एक नया। तो उसमें सबसे पहली चीज़ है कि एड्रेस हम लोगों को चेंज करवाना पड़ेगा नहीं अभी। तो वापस से यही प्रॉब्लम वापस से यही आती है। प्रॉब्लम आएगी, तो हम लोगों को एड्रेस चेंज करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। कोई एड्रेस नहीं था ना, तो इसलिए घर पे पैन कार्ड भी नहीं पैन कार्ड आया। भी नहीं आया, तो अब चेकबुक भी आती है, एटीएम कार्ड आता है आपका, तो मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम है, कुछ भी बैंक से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें होती है तो फिर प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो फिर हम लोगों को सबसे पहले यहाँ का वार्ड नंबर, हमारे मकान नंबर और एरिया वगैरह सब कुछ इसमें मेंशन करवाना पड़ेगा। तो आज हम दोनों गए हुए थे भाई, ठीक है, हमारे सिटी के अंदर बैंक में।
ठीक है। बैंक के अंदर एक आधार सेंटर होता है जहाँ पे आप इजीली तरीके से चेंज करवा सकते हो अपने आधार कार्ड को। पहले हम लोगों ने इंदौर में करवाया था, लेकिन आज हम लोग हमारी सिटी के अंदर गए थे बैंक के अंदर। तो बैंक का जो टाइम होता है ना, वो सुबह मॉर्निंग में 10 बजे से स्टार्ट होता है, तो दोपहर 3 बजे तक रहता है लास्ट। ठीक है, तो हम लोग 3 बजे ही पहुंचे, हम लोगों को समय नहीं मिल पाया था, इधर उधर कुछ काम थे। 3 बजे हम थोड़ा लोग सा पहुंचे। लेट हो गए थे हम। बिल्कुल 3 बजे हम लोग पहुंचे वहाँ पे, तो पता चला कि वो तो बंद हो गया है। तो फिर हम लोग दूसरी जगह गए भाई। ठीक है, दूसरी जगह हम लोग पहुंचे तो भाई हमारे साथ में क्या इंसिडेंट हुआ पता है आप लोगों को? आप लोग यकीन नहीं करोगे कि मतलब अभी तक लोगों की सोच ऐसी बनी हुई है। मतलब हम दोनों को देख के ही लोग, मतलब अब मैं क्या ही बोलूँ यार भाई, मतलब ठीक है, जात पात का तो इतना तो भेदभाव मत रखो आप लोग, वही ना। इतना तो मत मत करो यार। मतलब समझ में नहीं आता कि यार ठीक है, वो उसके हिसाब से मुस्लिम थी, हिंदू बन गई सॉरी, उसकी इच्छा से, लेकिन ये भेदभाव तो नहीं करना चाहिए ना। ठीक है, हम लोग पहुंचे वहाँ पे आधार सेंटर में, और वहाँ पे एक लड़की बैठी हुई थी जो मतलब नकाब पहन के बैठी हुई थी, हिजाब बांध के बैठी हुई थी। ठीक है, नॉर्मली उसने नीचे तो जीन्स वगैरह और ये सब कुछ पहना हुआ था, और ऊपर हिजाब बांध रखा था। ठीक है, महक ने मुझे बोला भी सही कि ठीक है कि वो बैठी हुई है, पता नहीं उसको पता चलेगा कि पहले मैं मंसूरी थी और ऐसा सब कुछ, तो वो नाटक करेगी, ऐसे करके मुझे महक ने पहले भी बोल दिया था। पर मैंने महक को बोला कि चलो चलते तो हैं, क्या बोलेगी, कुछ नहीं बोलेगी, चलो चलते हैं। ठीक है, तो उसने भाई पहचान लिया महक को। क्या, महक को उसने सडनली, जैसे ही हम लोग पहुंचे ना वहां पे, महक को पहचान लिया उसने। ठीक है, इग्नोर कर रही वो लड़की। ठीक है, इग्नोर कर रही, हम लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही। मतलब हमारे बाद में जो आए थे ना, वो उनको उनको मतलब पहले बोलने लगी कि आप टाइम लगेगा, टाइम बैठना लगेगा, पड़ेगा, अभी बैठो। हाँ ठीक है, ऐसे तो करके हम लोग को बोल दिया वहाँ पे। ठीक है, जब हमारा नंबर आया भाई, ठीक है, हमारा नंबर आया तो हम लोग को उठा के बोलती है कि क्या काम है, ऐसे करके उसने बोला। ठीक है, अब हम लोगों ने बोला कि ऐसी सी बात है कि हम लोग को यहाँ पे एड्रेस जो है वो चेंज करवाना पड़ेगा। तो बोलने लगी कि यहाँ पे नहीं होगा, और आपको इसके लिए कल आना पड़ेगा, परसों आना पड़ेगा। मतलब इस तरह की वो टालने वाली बातें करने लगी। अभी ठीक नहीं है, हो पाएगा, अभी नहीं हो पाएगा, बहुत सारे अभी नंबर है, बाद में आपका, देखेंगे। जरा बाद में ठीक आप है, लोग। इस तरह के टालने वाले काम करने लगी यार। बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया सच में, कि मैंने बोला भी सही कि यार इनका काम तो आपने कर दिया, इनका भी तो एड्रेस वेरिफिकेशन का काम था, ठीक है, उनका हो गया, लेकिन आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट लेके आओ, वो और लेके आओ, मतलब लेट इस आए तरह हो से आप लोग, हम लेट भी नहीं गए थे हाँ, इतना लेट भी नहीं गए थे हम लोग। ठीक है, तो और बाकियों का काम कर रहे हैं, और हमको ऐसा बोलने लगे कि अभी तो टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया है, अब नहीं हो पाएगा, ऐसे करके। मतलब वो एक पता चल जाता है ना आप लोगों को कि यार मतलब व्यक्ति किस तरह से आप लोगों के ऊपर ध्यान दे रहा है। मतलब इस तरह की हरकत हुई भाई हम लोगों के साथ में। आधार सेंटर पे हम लोग पहुंचे, तो मतलब मुझे एक चीज समझ में नहीं आती भाई, किस बात का किस घमंड है बात, तुम लोगों को? घमंड वाली बात नहीं, लेकिन एक चीज बताओ आप मुझे कि आपके पास में एक पद है, ठीक है, आपको उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि किसी किसी के रिलीजन नहीं देखना चाहिए, रिलीजन नहीं हिंदू देखना चाहिए है, कि यार वो मुस्लिम हिंदू थी, है, मुस्लिम कौन है? थी। लेकिन उसने इस तरह की मतलब हमारे साथ में वो किया ना, तो सच में बहुत ज्यादा बुरा लगा हम वहाँ कुछ पे। ज्यादा बोले नहीं, क्योंकि बोले वहाँ नहीं, ठेस हो जाती है, ठीक और है, हम लड़ाई से तो पहले ही पहले ही थक चुके हैं। दूर रहना चाहते हैं। लेकिन आज जो इंसिडेंट हुआ ना, तो उसको सोच के मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार मतलब कि यार रिलीजन लड़की ने चेंज कर लिया, तो सबके सबके दिलों के अंदर इतनी ज्यादा भेदभाव फैलने लगी यार, इतना सब कुछ जात लोग पात को गलत लेके, सोचते हैं यार, ये तो वही लड़की है, मतलब मुस्लिम थी और ये हिंदू बन गई है जात पात इस को लड़के लेके, के लिए। जात पात को लेके आज भी इतना सब कुछ हमारे यहाँ पे कैसे, मतलब मुझे समझ में नहीं आता यार। ठीक है, इंसानियत के नाते तो एक चीज प्रॉब्लम को सोल्यूशन कर सकते थे। ठीक है, सिर्फ एड्रेस वेरिफिकेशन करवाना था, मतलब एड्रेस, और सारे एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए मैं मेरी मार्कशीट लेके गया था, मेरा आधार कार्ड लेके गया था, वोटर कार्ड लेके गया था, क्योंकि पति के जो एड्रेस होता है वही वाइफ के एड्रेस के अंदर लग जाता है। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स में कलेक्ट करके लेके गया था, लेकिन वहां पे ऐसी हरकतें हुई भाई, सोचो आप लोग। मुझे हाँ, इतना मतलब गुस्सा आ टाल, रहा था ना, फिर और इन्होंने भी कुछ बोला। चीजें हुई, और भी बहुत सारी चीजें हुई। हम लोग आप लोगों को बेसिक चीजें बता रहे हैं कि ऐसी सी सब कुछ चीजें हुई, लेकिन बहुत ही ज्यादा बुरा लगा सच में यार आज। मैं इनसे बोल रही थी कि मैं कुछ बोलूँ क्या, इन्होंने बोला नहीं अपने को नहीं लड़ना। फिर इन्होंने बोला कि अपन दूसरी जगह करा लेंगे, एक जगह थोड़ी है, यही थोड़ी सब कुछ हो तो जाएगा। हम लोग पहले बैंक में ही गए, बैंक में ही हम लोग बैंक करवाते में ही हम गए लोग। थे, लेकिन वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने हम लोग को ऐसा बोला कि आज तो बंद हो गया भैया, तो एक काम करना, आप आप नेक्स्ट कल आ डे आ जाना। जाना। ठीक है, तो फिर मैंने बोला कोई इशू नहीं है, हम लोग नेक्स्ट डे आ जाएंगे। फिर हमारे पास में एक दो और शॉप थी, मतलब जहाँ पे होता है, तो हम लोग वहाँ चले गए भाई। लेकिन वहाँ पे जाके पता चला तो वहाँ पे ऐसी हरकतें हुई हम लोगों के साथ में। लेकिन अभी भी मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि यार क्या माइंड सेट है यार भाई लोगों का यार। देखो वो
वो उनकी जगह उनका काम कर रही है, ठीक नहीं, है, काम हम उनको आप- कुछ नहीं बोल रहे हैं। आपका काम क्या है? हम हमारा काम करवाने के लिए आपके पास आए थे, आपको हमारा काम करना चाहिए। आपका काम यही है ना कि आपको आपके पास में कोई भी आता, चाहे वो, आप ये मत देखो कि वो नीची जाति का है या ऊंची जाति का है या फिर उस रिलीजन का है या वो है ये है वो, ये मत देखो ना यार। आप लोग इंसानियत के नाते आप लोगों को, और आपका जो गवर्नमेंट ने आप लोगों को काम दिया है वो करो ना यार अच्छी तरीके से। नहीं, वहाँ पर मतलब हिंदू वगैरह भी आ रहे थे और वो भी आ रहे थे, दोनों मतलब दोनों कास्ट के आ रहे थे, रिलीजन के कास्ट के जो भी वो आ रहे थे वहां पर, तो वो सबके काम कर रही थी, ठीक है। बस मुझे देखकर पता नहीं कौन सी अरे अंदर मुंह देख के से मतलब वो समझ में आ जाता ना कि वो किस तरह से मुंह बनाया था उसने, वो तो मुझे देख के ही थोड़ा सा लग गया था, डाउट तो हो गया था मुझे। फिर उसके बाद में जब उसकी हरकतें देखी ना तभी मुझे समझ में आ गया कि यार वो उसको मतलब जलन हो रही है। जलन क्या बोलूँ, अब क्या ही बोलूँ, मतलब मैं यार, मतलब वो सोच सोच है है यार, यार अब क्या सबकी कर अपनी सकते अपनी। हैं किसी की लेकिन आज थोड़ा सा बुरा लगा भाई इन सब चीज़ों को देख के थोड़ा सा, और यही सारी चीज़ें उनकी थी। सोच। बाकी हम लोग का आधार कार्ड चेंज हो गया है महक का, बस खाली एड्रेस मेंशन करवाना है। पैन कार्ड आ गया है, बैंक अकाउंट हम लोग को ओपन करवाना है अभी महक का, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा घूम रहे हैं 2-1 दिन से, और बाकी सब चीज़ें ठीक है। पर ऐसा नहीं करना चाहिए कि इंसानियत के नाते, और जो आपको गवर्नमेंट ने काम दिया है उसको आपको करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि वो किस रिलीजन का है, किस कास्ट से है, ठीक है, ये चीज़ें मत देखो यार, ठीक है। और मैं तो यही बोलूँगा कि इतना भी ब्रेन वॉश किसी का मत करोगे कि उसके दिल में बचपन से ही लेके गलत भावनाएं भर जाएगी कि वो लोग वैसे होते हैं, ठीक है, बस यही बोलना चाहूँगा।